Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg and I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number second, which is from the chapter 5th continuity and differentiability of class 12th. So let's start the students our lecture today. Students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture important examples of the continuity. This is a part of 2. पार्ट 1 के अंदर हमने एग्जांपल्स की थी टोटल एग्जांपल फर्स्ट टू 5 टोटल 5 एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इसके अंदर नेक्स्ट 5 एग्जांपल के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल होगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। Okay student, this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start this our lecture student. देखिए एग्जांपल नंबर 6, इससे पहले 5 एग्जांपल हमने कल डिस्कस की थी। आज हम करते हैं एग्जांपल नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। देखिए सॉल्यूशन, आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू sin x upon x प्लस cos x if x greater than 0, 2 if x equal to 0, 4 into 1 minus root 1 minus x upon x if less than 0 is continuous at x equal to 0। आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है f of x कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है किस पॉइंट पे? 0 पॉइंट पे। और आपने क्या फाइंड करना है? कंटिन्यूस फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0 पे। कंटिन्यूस आपने फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कंटिन्यूस को किस तरीके से प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ ऑफ 0। अगर हम तीनों फंक्शन को इक्वल दिखा देते हैं तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x। देखिए एफ ऑफ x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? ये वाला, इसको हम यूज करेंगे 4 इंटू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में x। मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे? रैशनलाइज लेके सोल्व करेंगे। तो अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास देखिए क्या बनेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, ये 4 है, इसको मैं बाहर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। तो ये आपका बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो आपके पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नीचे आपके पास बनेगा x इंटू में 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अब इसको सोल्व कीजिए तो सोल्व करने पर बनेगा 4 लिमिट x पोस्टिस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस आपके पास देखा 1 माइनस एक्स, बाहर माइनस है, दोनों सिंबल चेंज कर रहा हूं तो 1 माइनस प्लस का x, ये स्क्वायर से रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसल। तो नीचे बनेगा x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसल। और आपके पास देखिए स्टूडेंट क्या बचेगा? नाउ 4 इंटू में 4 लिमिट x पोस्टिस टू 0 नेगेटिव, आपके पास क्या बचा? x अपॉन x रूट 1 प्लस x अपॉन x इंटू 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपने करना क्या है? ये x x क्या हो गया स्टूडेंट? कैंसल। अब क्या करेंगे? पुट कर लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0 माइनस एच, लेट x इक्वल टू 0 माइनस एच, और h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये आपके पास बनेगा स्टूडेंट 4 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 1 माइनस 0 माइनस का h। तो ये आपके पास क्या बनेगा? 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 1 0 माइनस एच माइनस एच प्लस माइनस प्लस का h। अब इधर लिमिट पुट कीजिए तो आपके पास देखिए क्या बनेगा? 4 लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट हटा देंगे क्योंकि लिमिट की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस 0, तो ये जाएगा 4 इंटू में 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 2 से 4 कैंसिल करोगे, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई 2। ओके स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। आइए अब देखते हैं हम इसकी, अब राइट हैंड लिमिट्स को सोल्व करते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लोगे? sin x अपॉन x प्लस cos x का। ये क्या है? x ग्रेटर देन 0। देखिए राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। नाउ राइट हैंड साइड देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा स्टूडेंट्स?
लिमिट एक्स प्रोसीड्स टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन क्या आपके पास देखिए साइन एक्स पॉन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स पॉन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों की लिमिट को हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो ये आपके पास देखिए क्या बनेगा, या सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू जीरो प्लस एच, और h किसको अप्रोच करता है, जीरो को। पहले इसकी लिमिट h के अंदर बना लो, तो लिमिट x अप्रोच टू जीरो साइन जीरो प्लस एच अपॉन में जीरो प्लस एच प्लस कोस जीरो प्लस एच। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब सोल्व करते हैं। ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन h बाई एच, ओके स्टूडेंट्स, प्लस अब इसकी लिमिट को अलग कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो कोस h। दोनों की लिमिट को अलग कर लिया। आपको पता है स्टूडेंट इसकी जो लिमिट का होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1 के, और इसमें जब लिमिट पुट करोगे तो आगे बनेगा कोस जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो आइए अब देखते हैं एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो के लिए देखो कितनी वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन क्या है, इक्वल टू 2, तो मींस एफ ऑफ जीरो किसकी इक्वल है, 2 के। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास 2 आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 आई है, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी क्या आई है, 2 आई है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो। तो देयरफॉर लिख दो विच इज finite, therefore f of x is continuous, f of x is continuous at x equal to 0। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना स्टूडेंट, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, आपने कुछ नहीं करना कंटिन्यूटी के लिए, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को तीनों को इक्वल करके दिखाना है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा अपनी जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, आइए एग्जांपल नंबर देखते हैं 7। एग्जांपल नंबर 7 देखिए, इसके अंदर मोड फंक्शन आ रहा है, इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। कहते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको गिवन दिया हुआ है कि x माइनस 5 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 5 प्लस a, ये कब लेना है, जब x लेस देन 5 हो। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये है, और इक्वल के लिए फंक्शन ये है। तो सबसे पहले हम क्या करता है, कहता है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, कहते हैं ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ 5 आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। पहले हम तीनों की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर इसके अंदर वैल्यू को इक्वल करते हुए ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को हम फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, अगर 5 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है, ये वाला है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा, और ये इक्वल वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस का 5 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 प्लस a। अब देखिए स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, ये मोड है, फंक्शन है, इस मोड फंक्शन को कैसे ओपन करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर, जी देखिए अब इसके अंदर ये देखिए फंक्शन कैसे होगा, बिकॉज आपको ये फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, x लेस देन 5 लिखेंगे, x लेस देन 5 है, तो मींस x लेस देन 5 मतलब 5 से कोई भी वैल्यू छोटी लो। अगर मैं 5 से कोई भी वैल्यू अगर इसमें छोटी पुट करता हूं, मान लीजिए 4 पुट किया, तो 4 माइनस 5 माइनस का 1, मतलब ये जो फंक्शन बनेगा वो कौन सा फंक्शन बनेगा, नेगेटिव फंक्शन बनेगा। तो इस मींस x माइनस 5 क्या बनेगा, लेस देन 0 ही बनेगा, मींस ये फंक्शन किस में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, तो x माइनस 5, और ये जो फंक्शन किस में खुलेंगे, नेगेटिव फंक्शन में खुलेंगे, बिकॉज x की वैल्यू कोई भी वैल्यू 5 से छोटी लेते हो तो ये फंक्शन किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव फंक्शन के अंदर बनेगा। तो मींस x माइनस 5 लेस देन 0, ये मैंने लेके चला नेगेटिव के अंदर। तो x माइनस 5 से x माइनस 5 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कैंसल। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव माइनस 1 प्लस a। अब देखिए लिमिट जो है वो आपके पास लग रही है x के ऊपर, बट आपके पास इधर की जो फंक्शन है उसमें x है नहीं, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो सीधा ही आ जाएगा माइनस 1 प्लस a, या इसको आप लिख सकते हो a माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड लिमिट में ये वैल्यू लेंगे x माइनस 5 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 प्लस b। तो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखिए नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पे चेक कर रहे हैं, 5 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है आपके पास
x माइनस 5 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 प्लस का b। अब देखिए, अब ये फंक्शन जो है आपके पास क्या है वैल्यू कि x ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है, अगर x के वैल्यू 5 से इधर पुट करता हूं, बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, तो ये फंक्शन बनेगा पॉजिटिव। मान लीजिए 6 पुट किया तो 6 माइनस 5 प्लस का 1, मतलब ये जो फंक्शन खुलेगा वो किसमें खुलेगा, पॉजिटिव फंक्शन खुलेगा। तो मींस x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में खोलेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, x माइनस 5 अपॉन में प्लस का x माइनस का 5, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा स्टूडेंट लिमिट x प्रोसीज टू 5 पॉजिटिव 1 प्लस b। अब देखिए लिमिट x पे आपके पास लग रही है, बट इधर फंक्शन के अंदर आपके पास x नहीं है, तो आपके पास सीधा ही आंसर आ जाएगा 1 प्लस p। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए f ऑफ 5 के लिए जो आपके पास वैल्यू गिवन दी हुई है स्टूडेंट्स, f ऑफ 5 के लिए फंक्शन क्या a प्लस b। f ऑफ 5 किसकी इक्वल है, a प्लस b के। नाउ आपको पता है स्टूडेंट, नाउ वी आर गिवन कि f of x is a continuous function, f of x is a continuous function, so therefore left hand limit equal to right hand limit equal to f of 5। देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 प्लस बी है, f ऑफ 5 की वैल्यू a प्लस बी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, a माइनस 1। तीनों की वैल्यू को हम लेके चलेंगे। नाउ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास थी a माइनस 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू थी b प्लस 1, और आपके पास f ऑफ 5 की वैल्यू थी a प्लस b। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल लेंगे और देन इसको इसके इक्वल लेके a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b एंड b प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b। अब देखिए a से a क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसर। तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू बी, इट्स मीन्स b इक्वल टू माइनस का 1, ये b की वैल्यू आ गई। अब यहां से अगर इसको सोल्व करते हो तो b से b क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसल। तो 1 इज इक्वल टू a, तो आपके पास a की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। यही हमने क्या करना था स्टूडेंट, फाइंड करना था। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू को आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, फाइंड करोगे। ओके स्टूडेंट, ये था इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके सर, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 में देखिए सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि f ऑफ x कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0 पे, और फाइंड करना है a की वैल्यू को। x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर ये वाला फंक्शन लोगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये वाला लोगे, और इक्वल के लिए फंक्शन आप ये वाला लोगे। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन है, 1 माइनस कोस 4x अपॉन में x स्क्वायर। तो लिमिट x गोस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या लेंगे, 1 माइनस कोस 4x अपॉन में x स्क्वायर। देखिए मैंने कल आपको फार्मूला बताया था कि कोस 2x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। तो 2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस कोस 2x के। अब देखिए इधर 2x की जगह पे आपके पास क्या है, इधर 4x है। अब आपने करना क्या स्टूडेंट्स, इधर क्या करोगे, 1 माइनस कोस 4x किसकी इक्वल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर 2x के। देखिए इधर आपके पास 2 साइन स्क्वायर x था, क्योंकि इधर 2x था तो इधर x था। अब आपके पास इधर 4x है, इधर क्या लेंगे 2x अपॉन में x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में x स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब आपने करना क्या स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, और h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये बनेगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 0 माइनस का h अपॉन में 0 माइनस h का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट 0 माइनस h के आपके पास क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर माइनस का 2h। अब स्टूडेंट देखिए आपके पास क्या है, माइनस का 2h, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, माइनस साइन थीटा के। बट ये स्क्वायर है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर ही चेंज हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में h स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इधर 2h है, इधर h है, तो इधर 2h बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। तो लिमिट h प्रोसीड्स टू 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 8 बनेगा, तो ये तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 2h, साइन स्क्वायर 2h अपॉन में 4h स्क्वायर। अब देखिए इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, लिमिट h प्रोसीड्स टू 0, ये 8 मैं बाहर लिख रहा हूं, तो इसे लिखते हैं साइन 2h बाई 2h का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, बिकॉज ये देखिए 4h स्क्वायर था तो मैंने 2h का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब देखिए आपको पता है स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू होती है लिमिट h प्रोसीड्स 0, साइन 2h बाई 2h किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 8 इंटू में आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 8 आ गई। अब देखिए नाउ राइट हैंड लिमिट हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के अंदर देखिए फंक्शन क्या आपको क्या गिवन दिया हुआ है, रूट एक्स अपॉन में रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस का 4। आपको देखिए क्या गिवन दिया हुआ है, रूट एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस का 4। देखिए अब सबसे पहले हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन में रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस का 4। नीचे फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपके पास क्या बनेगा ऊपर रूट एक्स इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन में आपके पास नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मैंने सीधा ही कर दिए, ये 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसल, रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा कैंसल। तो आपके पास राइट हैंड लिमिट के अंदर आपके पास क्या बन जाए, इधर लिमिट नहीं लिया, लिमिट आपने लगाना है लिमिट एक्स प्रोसीड्स टू 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, इधर भी आएगा लिमिट एक्स प्रोसीड्स टू 0 पॉजिटिव। तो देखिए तो राइट हैंड लिमिट आपके पास आ गया लिमिट एक्स प्रोसीड्स टू 0 पॉजिटिव, आपके पास वैल्यू बन गई 16 प्लस रूट एक्स प्लस का 4। अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, और h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसके अंदर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नाउ अब जब हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, लिमिट को h अप्रोच 0 पुट करेंगे और आपके पास इधर वैल्यू आएगी 0 प्लस h। देखिए लिमिट h अप्रोच टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट 0 प्लस h माई प्लस का 4। तो अब इसको सोल्व कीजिए, तो लिमिट h प्रोसीड्स टू 0 आपके पास बनेगा 16 प्लस रूट h प्लस का 4। अब लिमिट पुट कीजिए 0 आ जाएगा रूट 16 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया, 8 के। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट आपके पास आ गई स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए एफ ऑफ 0 निकालते हैं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, a के इक्वल है, तो हम लेके चलेंगे एफ ऑफ 0 इक्वल टू a। अब आपके पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है, नाउ एफ ऑफ x इज कंटिन्यूज, एफ ऑफ x इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 8 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 8 है, और इसकी वैल्यू क्या a है, तो देयरफॉर इसको हम इसके इक्वल लेंगे, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 8। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दीज आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9, determine the value of a b c for which function। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और कहता है कि कंटिन्यूज है एट x इक्वल टू 0 पे। ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है और आपने फाइंड करना है a और b और c की वैल्यू को, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, ये बोला कि साइन a प्लस 1x अपॉन में x प्लस साइन x। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सेपरेट करके इसको लिखेंगे। तो सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 नेगेटिव साइन a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 नेगेटिव साइन x बाई एक्स। आप देखिए स्टूडेंट, साइन x बाई एक्स है
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इधर a प्लस वन इंटू एक्स है और इधर क्या आपके पास ओनली फॉर x है, तो इधर a प्लस वन से ऊपर मल्टीप्लाई, a प्लस वन से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा a प्लस वन लिमिट x प्रोसीड्स टू जीरो नेगेटिव साइन a प्लस वन x अपॉन में a प्लस वन इंटू एक्स, ये प्लस वन से a प्लस वन क्या आ जाएगा, कैंसल। ओके स्टूडेंट्स, प्लस लिमिट x प्रोसीड्स टू जीरो नेगेटिव साइन x बाय x। आप क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि इसकी लिमिट क्या होती है 1 और इसकी लिमिट भी क्या होती है 1, तो आपके पास क्या बनेगा a प्लस वन इंटू वन प्लस वन, तो आपके पास a प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू a प्लस टू। आपके पास कितनी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, a प्लस टू। ओके स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू a प्लस टू है, राइट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम रैशनली लेके सोल्व करेंगे। तो आइए नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x प्रोसीड्स टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन दिया हुआ है रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन में x पावर 3/2 इंटू बी। देखिए रैशनलाइज करेंगे तो इधर माइनस है तो पॉजिटिव आएगा, तो x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट x। तो ऊपर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपके पास क्या बनेगा लिमिट x प्रोसीड्स टू जीरो पॉजिटिव, ये बन जाएगा x प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसल, माइनस रूट x का स्क्वायर करोगे तो आपके पास है माइनस का x, तो नीचे आपके पास क्या है बी एक्स पावर 3/2। देखिए स्टूडेंट इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ x कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिए x कॉमन लिया तो आपके पास जाएगा 1 प्लस बी एक्स प्लस का रूट x। ओके स्टूडेंट, ये x x क्या हो गया कैंसल। आप देखिए लिमिट x पॉजिटिव टू जीरो पॉजिटिव, तो बी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी एक्स की पावर 3/2। अब इन दोनों में से रूट x कॉमन ले रहा हूं, तो रूट x कॉमन ले रहा हूं मतलब x की पावर 1/2 कॉमन लिया, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास लिमिट x पॉजिटिव टू जीरो पॉजिटिव बी एक्स स्क्वायर अपॉन में जब x की पावर 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2, बेस है में पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 4/2 मतलब बी एक्स स्क्वायर बनेगा, इंटू में क्या है रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। ओके स्टूडेंट, बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसर। अब इधर लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू जीरो प्लस एच, और h किसको अप्रोच करेगा जीरो को, तो आपके पास क्या बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी जीरो प्लस एच प्लस 1। तो अब h की वैल्यू जीरो पुट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जीरो प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा 1/2। आपके पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए आपके पास इक्वल टू के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, इक्वल टू के लिए फंक्शन है ओनली फॉर c, तो देयरफॉर अब नेक्स्ट देखते हैं नाउ f ऑफ जीरो आपको किसके इक्वल दिया हुआ है c के। अब देखिए नाउ वी आर गिवन दैट f of x is continuous function, f of x is continuous at x equal to 0। f of x फंक्शन है कंटिन्यूस है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0। सभी की वैल्यू को पुट कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई थी आपके पास स्टूडेंट देखिए क्या आई थी a प्लस टू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास आई 1/2 और इसकी वैल्यू क्या है c, मतलब a प्लस टू इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू c। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इसके इक्वल लेंगे और इसको इसके इक्वल लेंगे, तो देयरफॉर a प्लस टू इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 1/2। तो अगर a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस का 3/2 एंड c की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2, a की वैल्यू आपके पास आ गई -3/2 एंड c की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। b इसमें कोई भी कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं था, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर b कैन बी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा b कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से हम a b c की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स,
आइए अब एक क्वेश्चन मैं आपको अपने तरीके अपने आप करा रहा हूं। देखिए आपको क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए वो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड all the points of discontinuity, find all the points of discontinuity। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये वाला ध्यान से समझना। कोई एग्जांपल नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड एज फॉलो। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस का 2x एंड 6x प्लस 2, ये x लेस देन इक्वल टू -3, ये फंक्शन है -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड ये वाला जो फंक्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए सॉल्यूशन, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसके अपने पॉइंट बताने कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी का ऑल पॉइंट्स। देखिए -3 से छोटी वैल्यू के लिए, -3 से 3 तक के लिए और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करता हूं, मान लीजिए ये माइनस इन्फिनिटी, -3, 3 और ये प्लस इन्फिनिटी। सबसे पहले हम इस पे चेक करेंगे, फिर इस पे चेक करेंगे, फिर इस पे चेक करेंगे, ओके स्टूडेंट, और 3 पे भी चेक करेंगे। अब सभी वैल्यूज के हम सारे चेक करेंगे, देखेंगे कि किस पॉइंट पे कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आता है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस क्या है, आपको गिवन दिया हुआ है, कहते हैं अपने को पता है कि वी नो दैट फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। सभी क्या है, पॉइंट्स डोमेन के ऊपर है। तो लिख देते हैं फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए इधर पहले क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को देखते हैं, -3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, व्हेन x लेस देन -3 वी हैव -3 के लिए फंक्शन क्या आएगा आपके पास, ये वाला फंक्शन आएगा मोड ऑफ x प्लस 3। एफ वी हैव एफ ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3। 2 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। विच बीइंग ए लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब एट चेक करते हैं हम इस पॉइंट पे -3 पे, एट x इक्वल टू -3 पे, x इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू -3 पे। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आती है, अगर तो ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, फिर -3 और 3 में देखिए सारी वैल्यू डोमेन है तो ये कंटिन्यूस होगा, और 3 से इनफिनिटी के लिए भी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू, ये सारे फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये देखिए -3 से 3 के बीच में -2x है, दीज आर पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये भी क्या होगा आपके पास, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और x 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2, तो ये भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। 3 पे जब आप चेक करोगे, 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू 3 पे चेक करोगे, तब ये जो फंक्शन होगा नॉट इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं एट इक्वल टू x इक्वल टू -3 पे। -3 के लिए जो पॉइंट है, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव के लिए फंक्शन देखिए, 3 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन है मोड x प्लस 3। ओके स्टूडेंट, मोड x देखिए अब x लेस देन 3 पे है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि मोड ऑफ x इक्वल टू -x होगा, बिकॉज x की वैल्यू जो है वो -3 से छोटी है। जब -3 से छोटी नेगेटिव फंक्शन बनेगा तो ये किस में खुलेगा, नेगेटिव में। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, तो माइनस का x प्लस 3। अब लेट करेंगे x इक्वल टू 3 माइनस h, और h किसको अप्रोच करेगा, देखिए सुन, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव माइनस x प्लस 3, हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 3 माइनस h, और h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 3 माइनस h प्लस 3। अब इसको सोल्व कीजिए,
तो लिमिट को 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -3 माइनस 0 प्लस 3, तो आपके पास क्या आएगा, -3 प्लस 3 इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपके पास, प्लस का 6। देखिए स्टूडेंट आपके पास 3 नेगेटिव था तो -3 माइनस एच पुट करना था, x इक्वल टू -3 पे हम वैल्यू को चेक कर रहे थे आई थिंक। देखिए स्टूडेंट एट x इज इक्वल टू -3 पे वैल्यू को चेक करना था, तो हम ये लिखे चलेंगे -3 माइनस नेगेटिव, तो -3 माइनस एच आएगा, तो -3 माइनस 0 मीन्स प्लस का 3 प्लस 3 प्लस 3 6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट में देखिए स्टूडेंट क्या करना है, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, फंक्शन हम लेंगे -3 से x लेस देन -3 के लिए फंक्शन क्या आपके पास, माइनस का 2x। तो देखिए -3 के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट x approaches to 3 पॉजिटिव -3 नेगेटिव, -3 पॉजिटिव माइनस का 2x। अभी सेम इसी तरीके से लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू -3 प्लस h, और h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इट्स मीन्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 -3 प्लस h, तो इसकी h की वैल्यू को लिमिट 0 पुट करेंगे तो -2 माइनस का 3, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 6। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आई है, और f ऑफ -3 की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। f ऑफ -3 के इक्वल के लिए फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x प्लस 3, तो ये फंक्शन हम लेके चलेंगे मोड ऑफ x प्लस 3। इसके अंदर हम -3 पुट करेंगे तो मोड ऑफ -3 प्लस 3, दैट मीन्स 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इक्वल क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसी तरीके से क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -3, इट्स मीन्स f at x इक्वल टू -3 f ऑफ x फंक्शन इज कंटिन्यूस। -3 के लिए फंक्शन का क्वेश्चन कंटिन्यूस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपने -3 पे भी चेक कर लिया, आप चेक करते हैं -3 और 3 के लिए फंक्शन। जब -3 के लिए 3 के लिए फंक्शन चेक करोगे स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2x। तो लिखेंगे नाउ इन द इंटरवल -3 लेस देन x लेस देन 3 वी हैव फंक्शन आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 2x। लिखोगे विच बीइंग ए लीनियर पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस, मींस ये जो फंक्शन है लीनियर पोलिनोमियल है, तो ये फंक्शन क्या होगा, इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होगा। तो नाउ अब चेक करते हैं स्टूडेंट, नाउ एट x इज इक्वल टू 3, आप x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों लिया, क्योंकि 3 पे भी अपने पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, x लेस देन 3 के लिए फंक्शन ये वाला है और x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन ये वाला है। तो इस पे चेक करेंगे हम लेफ्ट लिमिट x प्रोसीज टू 3 नेगेटिव, फंक्शन f ऑफ x आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस का 2x। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3 माइनस h, और h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो देयरफॉर लिमिट h प्रोसीज टू 0 -2, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का h, लिमिट पुट कीजिए 0, तो -2 इंटू 3 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा माइनस का 6। इस तरीके से जब राइट हैंड साइड सोल्व करोगे राइट हैंड लिमिट, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x पॉजिटिव टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन आपके पास 6x प्लस 2। तो आपके पास इसको उसी तरीके से सोल्व करोगे, लेट x इक्वल टू 3 प्लस h, और h किसको अप्रोच करेगा स्टूडेंट, 0 को। तो मीन्स एट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, तो इस मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। ओके, इधर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -6 आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 20 आई है, तो इधर लिख दोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब इधर हम लिख देंगे देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूस
एट x इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब क्या करते हैं, इससे बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन देखिए, एट x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यू आ गया। अब देखिए नंबर लाइन पे इसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस था, -3 पे भी कंटिन्यूस आया आपके पास, इसके लिए भी फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस था, बट 3 के लिए आपके पास क्या आया, डिसकंटिन्यूस। अब ये वाला फंक्शन देखिए 3 से इन्फिनिटी, 3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या आपके पास 6x प्लस 2। तो देखिए ये भी क्या एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हमने क्या लिखना है, व्हेन x ग्रेटर देन 3 वी हैव फंक्शन आपके पास क्या है 6x प्लस 2 which being a linear polynomial is continuous। ओके स्टूडेंट्स, सभी पॉइंट्स को आपने चेक किया, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं इस नंबर लाइन बना के। देखिए ये आपके पास नंबर लाइन थी जिसमें आपने चेक किया -इन्फिनिटी, -3, +3 और प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, जो जब आपने इस इंटरवल में चेक किया तो फंक्शन आया कंटिन्यूस, -3 पे चेक किया तब भी फंक्शन आया कंटिन्यूस, जब इन दोनों के इंटरवल पे चेक किया तब भी फंक्शन आया कंटिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पे चेक किया तो फंक्शन आया डिसकंटिन्यूस, और इस इंटरवल पे आपने जब फंक्शन चेक किया तो फंक्शन क्या आया, कंटिन्यू। तो आपने सभी पॉइंट्स के लिए चेक करना था, तो सिर्फ ओनली फॉर 3 पॉइंट था जिसपे आपके पास क्या डिसकंटिन्यूस फंक्शन था, तो लिख दो देयरफॉर ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इज x इक्वल टू 3। सिर्फ वो 3 और 3 पर ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो आपने मेरे साथ 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।